हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज डीपीसी से संबंधित शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, लगभग 21,000 पदों पर डीपीसी की जाएगी। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और ये जो ही मामला सुलझेगा उसके बाद 2026 में यह प्रक्रिया तीव्र गति से की जाएगी। तो जिस तरह से उनका बयान है उससे लग नहीं रहा कि वो इस वैकेंसी से पहले ये प्रक्रिया हो पाएगी। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और 21,000 पदों पर डीपीसी की जाएगी। फटाफट तरीके से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने को कहा है। तो 2026 का उन्होंने कहा है कि 2026 के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से लग नहीं रहा कि इस भर्ती में उनके पद बढ़ाने की कोई गुंजाइश लग रही है। तो साथ ही यदि हम बात करें विशेष शिक्षा से संबंधित इस बार माहौल बहुत खराब है, क्योंकि बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष से 2-3 बार अभ्यर्थी मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सक्षम स्तर तक यानी कोई उच्च स्तर तक सक्षम वार्ता भी नहीं की है। चाहे वह शिक्षा सचिव हो, चाहे वह शिक्षा मंत्री हो, चाहे वह किसी भी मंत्री से उन्होंने अभी तक जाकर यह मांग नहीं रखी है। और खास तो ये बात भी हम कहेंगे कि सचिवालय में एक मुलाकात भी है। उन्होंने कहा कि कल सचिवालय में मीटिंग है, तो उसमें जो उन्होंने लिस्ट दी है कि इससे संबंधित हम बात करेंगे, तो उन्होंने उसमें भी विशेष शिक्षा का जिक्र नहीं किया है। तो ये समझ से परे है कि इस बार जो बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष है वो विशेष शिक्षा से संबंधित प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछली बार उपेंद्र यादव इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने जबरदस्त माहौल खड़ा किया था और बीकानेर निदेशालय तक जाकर के 4500 पदों पर भर्ती निकलवाई थी। उस समय तो कोई अनुपात भी नहीं देखा गया। तो उन्होंने कहा कि 10,000 पदों पर भर्ती की जाए, तो 45 पद दे दिए गए और अब कह रहे कि एक्स्ट्रा लगे हुए ऐसे कर रहे हैं, अनुपात देख रहे हैं, लेकिन उस समय तो कोई अनुपात। तो कुल मिलाकर के इस बार बेरोजगार यूनियन के विशेष शिक्षा को लेकर कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। हाँ, 1-2 बार मीडिया के सामने आकर कह दिया, लेकिन उन्होंने आगे कोई मुलाकात नहीं की किसी से, चाहे वह शिक्षा मंत्री हो, चाहे वह शिक्षा सचिव हो, चाहे कोई और न ही उन्होंने अपनी मांगों में शामिल किया है कि कल सचिवालय में जो बात हुई उसमें विशेष शिक्षा की भी बात रखेंगे, उसमें भी उन्होंने इसकी कोई उल्लेख इसका कोई नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के अभी इन दिनों विशेष शिक्षार्थी एक प्रकार से बहुत मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी में 0 पद हैं और न ही उनके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। स्वयं कुछ कर रहे हैं, जैसे टीएसपी क्षेत्र से एमएलए और एमपी ने ज्ञापन भी लिखा है, तो वहाँ के शिक्षार्थियों ने अच्छा प्रयास भी किया है, उन्होंने उनसे ज्ञापन भी लिखाया है। लेकिन बाकी मंत्री देखे, चाहे वह एमएलए भी देखे, चाहे शिक्षार्थी देखे, कोई भी देखे, तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। एक प्रकार से बहुत मानसिक दबाव वाली स्थिति से गुजर रहे हैं और असमंजस स्थिति है कि वो तैयारी करे या न करे। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है। अब 2-3 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, विस्तृत विज्ञप्ति भी आ जाएगी और यदि बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष नहीं करेंगे तो शायद मुश्किल ही इसमें पद बढ़ेंगे, क्योंकि उनका आगे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष यदि बात नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेंगे बेरोजगार की मांग। तो अभी भी यदि समय है, यदि जयपुर से कोई है तो हनुमान कृष्ण जी से मिलिए और कहे कि कल सचिवालय में जब मुलाकात करें तो विशेष शिक्षा की मांग भी साथ में रखे, इसके पदों को भी इसमें जोड़ा जाए, ये बात भी रखे। 2-3 भर्तियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विशेष शिक्षा की उन्होंने बात बिल्कुल नहीं की, ये समझ से परे हैं। तो जयपुर के साथी जो भी हैं वो उनसे मिलिए और कहे कि हमारी मांग भी सचिवालय तक पहुंचाए और इसमें पद जुड़वाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, डीपीसी 21,000 पदों पर जरूर होगी। तो कुल मिलाकर आगे वाली वैकेंसी तो दिख रही है, हाँ अच्छे पदों पर होगी, लेकिन इस वैकेंसी की बात फिलहाल बहुत कम पदों पर दिख रही हैं, जो कि बहुत छात्रों को असंतुष्ट कर देगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।